तुम्हें पता है ये फ्लैट के बच्चों ने मेरा क्या नाम रख दिया? पिछली बार जो कुर्बानी पे आपका बकरा आया था ना, उसकी सेहत देख के सारे फ्लैट वालों ने मेरा नाम चूजा रखा। तुम चाहते क्या हो? मैं बस इस बकरा ईद पे ऊंट लाना चाहता हूँ। लोगों को दिखाए ना कि हम भी कुर्बानी कर रहे हैं। फर्ज पूरा करो, दिखावा नहीं। मेरा ऊंट चोरी हो गया। मैं तो कहती हूँ मस्जिद जाओ और ऐलान कराओ। ऊंट की रिपोर्ट। तुमने ऊंट खरीदा था जो कि अब चोरी हो गया। एक मिनट। सर, सबूत पर पैर नहीं रखना। क्या आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कि ऊंट कितने दांत का था? Thank you for your kindness, Mr. and Mrs. चूजा? What चूजे? कौन है? मैं तुम्हारी बीवी जो रोज तुम्हारी वजह से लेट हो जाती है। पता नहीं किस चुड़ैल को ख्वाब में देखते रहते हो। क्या ब्यूटीफुल। 4 टांगे, 4 दांत, 8 मन। पागल तो नहीं हो गए हो? और तुम्हें होश भी है? क्या टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं। फिर से तुम्हारी वजह से लेट हो रही हूँ मैं। जल्दी से नाश्ते पर आओ और मुझसे पराठे की फरमाइश ना करना। टोस्ट है नाश्ते में। जानवर। चौधरी कैटल फार्म्स, ये क्यों नहीं फॉलो किया मैंने? क्या कलेक्शन है। वाह, शफीक कैटल फार्म्स, इनकी भी कलेक्शन बुरी नहीं है। को मैसेज करता। I am interested in... नादिया, अच्छा चल रहे हैं। Why you being so childish? चलो यार, नादिया फोन तो दे दो। नादिया, बैग। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 7 मन। अब इससे ज्यादा वजन तो मेरी बीवी की धमकियों में होता है। अच्छा, और जो पिछले साल आप शाहकार लाए थे याद है? हम सब ने देखा था। अब इस सदके के बकरे में उससे ज्यादा पसलियां होती हैं। तो ये जरा शर्मी उस मासूम जान पर जुल्म करते हुए। उड़ा मजाक उड़ा। कुर्बानी के जानवर का मजाक उड़ा रहे हो, भूलना मत, अल्लाह पूछेगा। उड़ा। अच्छा, अपने पे आए तो मजाक न उड़ाओ। बहुत अच्छे है भाई, 7 मन गए। खुश। काम कर, परसों मंडी चलते तैयार हो जा। फहीम बाबर भी जा रहे। मंडी? नहीं यार, नहीं, वो नादिया को ये सब पसंद नहीं है। मुझे जलील नहीं होना उससे। तो फिर वो तेरी 8 टांगों वाला बकरा कौन लाएगा? वो तो मैं लूंगा जरूर। हाँ, तो उसके लिए मंडी जाना होगा ना भाई। सैलाब में बह के बकरा घर नहीं आएगा। यार फाद, नादिया कह रही है हम सिर्फ 2 लोग ही तो हैं, तो इतना फैलावा करने की क्या जरूरत है। वो तो ये कह रही है कि मस्जिद में हिस्सा डाल लो और ऑनलाइन रिसर्च कर लो। तू एक काम कर, तू ना छुरी भी ऑनलाइन फेर लेना, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। कौन है बे? सर, सॉरी सर, वो मैं वो वॉइस नोट छोड़ा था किसी को। जी आया सर, आया। जा बुला रहा है, वो फाइल नहीं लाया, मैं डांट खा गया। और तू लगा टेंट, देखता हूँ कौन रोकता है।
इतना महंगा जानवर लिया है, अगर रोड बंद नहीं करूंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा? हाँ हाँ सही है। और सुन, वो कनेक्शन जो है वो मीटर से नहीं लगाई, कुंडे से लगाना है, समझे? हाँ 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 सही है, बंद कर अब, टेंट लगा के कॉल कर, चल। मैं कम इन सर? आपने बुलाया था? तुम्हारा दिमाग किधर है? दिमाग है भी कि नहीं है? अरे भाई, ऑडिट की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल तुम घर छोड़ के आ गए। शाबाश है। सॉरी सर। सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा, जाओ जाओ फाइल लेकर आओ। और हाँ, खुद नहीं जा सकते हो भाई तो किसी और को भिजवा दो, लेकिन लेकर आओ। ओके सर, ओके सर। सर, आपने जानवर लिया कितने का? गेट लॉस्ट, फाइल लेकर आओ यार पहले। जी सर। कितने का लिया? आपको मैं बेवकूफ नजर आ रही हूँ? हाँ, क्या लगता है कि मैंने कभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया पहले? हाँ नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे चाहिए, वापस तो चाहिए। नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई बात, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब? पागल समझा हुआ है आपने? मतलब हद है 2 नंबरी की। ठीक है, फिर देख लूंगी मैं आप लोगों को। आ गए तुम? आम काट के दूं? खैरियत तो है? तुम और आम को मना कर रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हें पता है ये फ्लैट के बच्चों ने मेरा क्या नाम रख दिया? क्या नाम रखा है? रेड में नहीं यार, ब्लू का अपना मजा है। तू क्या देख रहा है? इधर देख। ओबे, क्या? चूजा। चूजा? ये कब आया? काम करते हैं। 1 2 3। चूजा! Oh my God! चूजा! Oh my God! वाओ, हंसो हंसो, अब तुम भी अपने मियाँ पे हंस रही हो, और हंसो हंसो। अच्छा, आई एम सॉरी, अब नहीं हंसती। लेकिन तुम किस एंगल से उन्हें चूजे लगते हो? और ये बात कैसे साबित होती है कि वो तुम्हें ही चूजा कह रहे थे? उस वक्त सिर्फ मैं अकेला ही अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, इसलिए वो चूजा सिर्फ मुझे ही कह रहे थे। हाँ, लेकिन तुम्हें चूजा कैसे कह सकते हैं यार? डोले शोले तो फिट हैं तुम्हारे, कैसे कह सकते हैं? अरे वो मेरी वजह से मुझे चूजा नहीं कह रहे थे। तो फिर? मैंने चौकीदार से पूछा, उसने बताया कि सर पिछली बार जो कुर्बानी पे आपका बकरा आया था ना, जो नादिया हमने आपकी वजह से लिया था, उसकी सेहत देख के सारे फ्लैट वालों ने मेरा नाम चूजा रख दिया। वो बकरा, वो तो इतना प्यारा सा था। और याद है, पूरे 5.5 किलो गोश्त निकला था उसमें से। खैर, तुम दिल पे ना लो बातों को, ये लोग तो ऐसी बातें करते रहते हैं, दफा करो हमारी बला से। कोई बला से नहीं, इस बार मैंने फैसला कर लिया है। नादिया, हम लोग कुर्बानी पे ऊंट लाएंगे। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों भाई, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? इन्होंने मेरी इज्जत को ललकारा और मेरी बीवी ऊंट लाएगी। ज्यादा ना दिल पे ना लो और जरा हल्के आओ। हल्का हूं? अगर यही बच्चे तुम्हें चूजी चूजी कह रहे होते और मेरा और तुम्हारा नाम मिस्टर एंड मिसेस चूजी पड़ जाता तो तुम क्या करती? अरे तुम तो बाद में कुछ करती, पहले मैं इन सबका खून पी जाता तुम्हारी इज्जत की वजह से, और तुम हो के अपने मियाँ पे हंस रही हो। अरे कब खोलेगा रे तेरा खून नादिया, कब खोलेगा? अपनी ना ड्रामेबाजी बंद करो और हर मसला इज्जत पे मत ले आया करो। जाके फ्रेश हो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं फ्रेश हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है तुम्हें? ओके।
मैंने फैसला कर लिया नादिया, इस बार तो हम ऊंट ही लाएंगे। नॉट नाउ शामिर, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है मुझे। अभी नहीं तो फिर कब? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? सब समझती हूँ मैं। क्या समझती हो? यही कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो और पता नहीं इन बच्चों की बातों को सीरियसली क्यों ले रहे हो। बातें तुम्हारे लिए सिर्फ बातें होंगी नादिया, लेकिन मेरे लिए ये एक दाग है, इतना बड़ा दाग जिसने मेरे पूरे वजूद को दाग दाग कर दिया है। तो तुमने टीवी पे सुना तो होगा, दाग तो अच्छे होते हैं। मजाक उड़ाओ, मजाक, और बहुत मजा आया, उड़ाओ। तो फिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस इस बकरा ईद पे ऊंट लाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हमने ऊंट ले लिया और उसके बाद फ्लैट के सारे बच्चों ने तुम्हें ऊंट ऊंट कहा तो वो चलेगा? सब चलेगा, एटलीस्ट वो मुझे चूजा चूजा तो नहीं कहेंगे। देखो कहते हुए भी कितना बुरा लग रहा है, चूजा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा शामिर? ऊंट बहुत महंगा होगा, हमारे बजट से बाहर हो जाएगा ना, और हम सिर्फ 2 लोग हैं, क्या करेंगे इतने बड़े ऊंट का? हाँ, और हमारी सारी सेविंग्स वो बर्बाद हो जाएंगी। इज्जत का कोई मोल नहीं होता नादिया बीबी। तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो, इसलिए मैं इस कमरे से बाहर जा रही हूँ लाउंज में। तुम रहो अपनी इज्जत और अपने ऊंट के साथ इस कमरे में बंद। बट नादिया, नादिया वी हैव टू, मेरी इज्जत का सवाल है ना यार। हेलो गाइस, हम भी लाएंगे गाइस। मैं हूं हमजा, हाई फाई। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल स्प्रेड नॉन स्टॉप छिछोरापन बाय माय वीडियो। चूजा 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 आ रहा है, चूजा आ रहा है। बाय माय कंटेंट देखनी होगी, देखनी होगी। क्या कहता है दोबारा कर? रेडी रेडी 1 2। हाँ भाई। जी 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 शामिर भाई। अरे ये क्या कर रहे हैं? इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? वही कौन है जो कहते हो तुम लोग? क्या चूजा? अबे तेरी तो। शामिर भाई आपने जानवर देखा हमारा? जी हशमत साहब, देख लिया मैंने। टेंट के बाहर से देखा होगा, इतना बड़ा जानवर टेंट के बाहर से कैसे सही दिखेगा? बहुत अच्छा दिखा। आपको अंदर जाकर टेंट के अंदर से हमारा जानवर दिखाऊंगा। बहुत अच्छा दिखा, बिल्कुल क्लियर व्यू था। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम हेलो गाइस, वी आर हमजा। आइए भाई, देख चुका हूँ मैं। अरे भाई ये देखिए मोती जैसे दांत। सुबह उठकर पेस्ट से माउथ वॉश करता है, फिर चारा खाता है शेरू। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे। टेंट का जानवर है। पार्टियां 10-10 लाख लेकर हाथ में खड़ी हुई थी। वाह। आपके भाई ने 5 लाख में सौदा निपटा दिया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके लिए भी जानवर ढूंढा, कोई पोल्ट्री फार्म नहीं मिला। ये देखिए शेरू, आगे शेरू, शामिर शेरू, आवाज दे शेरू, शेरू, शामिर साहब, शेरू। कसम से मैं जन्नत में ना अपनी दूध की नहर किसी कोयटा वाले को दूंगा। क्या दूध पत्ती बनाते हैं यार। क्या हो गया, किन सोचों में घूमे भाई? 2 घंटे से रट लगा हुई थी, चाय पीने अब आ गई तो बैठा हुआ यहाँ पे। यार मैं कैसे मनाऊं नादिया को, वो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। जो मान जाए वो बीवी नहीं होती भाई। यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है फात? अबे देख, नादिया नहीं मानती, नहीं माने, बगैर बताए उठ ले आएंगे। घर से निकाल देगी वो मुझे, और घर से निकलना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा, लेकिन जब वो जूते मारेगी ना, इज्जत की तो मेरे। जज्बाती नहीं हो, मुझसे कुछ गलत निकल जाएगा। तो एक काम कर यार, तू कुछ कर, तू पैरों में गिर जा, तू उसके पैर पकड़, तू रो, बस मना ले किसी तरह। यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं आता, जब बीवी को कुछ सुनना नहीं होता तो अल्लाह ने कान क्यों दिए इनको?
क्या बोल रहा है फौज? किसी मार्च वाली ने सुन लिया तो खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। बाबर, हाँ बाबर बोल। हाँ भाग गई, तेज भागी है। अरे वाह वाह वाह, अब आएगा ना मजा। किस तरफ भागी है? ठीक है मारे। अरे फहीम की गाय भाग गई। मैंने कहा था ये अल्टर गाय है, ये रेस लगाएगी। अब आएगा मजा बकरा ईद का। चला जा। चलो एक सेकेंड, कौन है? टाइमिंग है भाई तेरी बीवी की। मैं बता रहा हूँ, इस लड़की ने तेरे पीछे जासूस छोड़े में। एक मिनट, मत उठाना। तू बोल देना कि वो मस्जिद में ना 10 सालों रोक देता, वो कुर्बानी के ऊपर 10 दे रहे थे, मैं सवाब पीने से बैठ गया। झूठ नहीं बोल सकता। झूठ थोड़ी है, किसी की गाय पकड़ के देना भी सवाब है ना यार। चल शामिर, वो सारा फैसल पहुंच गई अपने गांव, वापस जा रही है। चल प्लीज सिर्फ इसके लिए प्लीज यार, मान जाओ ना नादिया प्लीज। 2 दिन हो गए तुम्हारी सुई सिर्फ ऊंट पे अटकी हुई है। ये नहीं कि संडे है, मेरे दिमाग को थोड़ा सुकून में रहने दो। तो तुमने भी तो ना की रट लगाई हुई है। ये तौफीक तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है ना कि मेरा हाथ ही बटा दो थोड़ा। ओह, तो मैं क्या तुम्हारे घर के कामों में मदद नहीं करता? अभी फ्रिज से अंडे निकाल के वहां किसने रखे थे? ओह सो स्वीट ऑफ यू। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया कि वो अंडे दिए भी तुमने हैं। अच्छा नादिया, बेइज्जती तो नहीं करो। एक बात तो बताओ मुझे, रात को तुम घर फिर से रोशन करके सोए थे, टीवी भी चल रहा था, मैंने तुमसे कहा भी था कि चेक कर लेना लाइट्स को, लेकिन नहीं। मेरे अब्बा तो KSC में होते हैं ना, या फिर मैं जहेज में पावर प्लांट लाई हूँ, है ना। अगर यही अंदाज रहा ना तुम्हारा तो हम कभी घर नहीं बना सकेंगे और हमें हमेशा इसी फ्लैट में रहना पड़ेगा। नादिया मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। इधर देखो, तुम बात बदल रही हो। हम कुर्बानी की बात कर रहे थे, कुर्बानी पर रहो। चलो कुर्बानी पर रहो। करो कुर्बानी से किसने मना किया है? वो तो फर्ज है ना, लेकिन फर्ज पूरा करो, दिखावा नहीं। प्लीज मुझे लेक्चर नहीं दो, मुझे ऊंट दो, ऊंट प्लीज ना, प्लीज। जो करना है करो, तुम्हारे पैसे, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। तुम एक काम करो, ऊंट नहीं हाथी, बल्कि हाथी भी नहीं, तुम तो डायनासोर ही ले आओ। डायनासोर की कुर्बानी नहीं होती है नादिया। हाँ वेरी फनी। तुम्हें जो शौक पूरा करना है ना करो, जाओ ले आओ। मेरी बला से फाड़ में। क्या? ऊंट ले आओ? Are you serious? ले आओ, मुझे निकाल दो यहाँ से। ओए ऊंट। फोन तो तुम्हारा मैं निचोड़ती हूँ आज। जब मैंने कहा कि अम्मी के यहाँ ले चलो तो बहाना बना के वहाँ बैठ के गुलछड़े उड़ा रहे हो। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त ना तुम सुनो मेरी बात। मैं दूध चूल्हे पे चढ़ा के नहाने जा रही हूँ, मेरे निकलने से पहले कॉफी कप में होनी चाहिए। ओके जान। ओह क्या आंखें, स्वाहिदा गर्दन, नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। तू एक काम कर, मामा की शादी करा दे। इनको ऊंट में भी ना मायरा खान दिख रही है। वो चूजे। ओए होए 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 होए, नहीं भाई नहीं, ये दांत इसने खुद नहीं गिरा है, इलाज से निकाले हैं किसी ने। क्या? अरे भाई मैं तो लूट गया भाई। अरे हमने लूटा तुम्हें हैं? मैं छोड़ कर आयो। जो पको इसे या फिर कुछ दूसरा पका देखो। और आइंदा खरीदारी से पहले डॉक्टर अफजल से चेक करवाए ना पूरा बकरा, समझे? ऐसे कुर्बानी इसकी भी हो जाएगी मगर बकरा ईद के बाद। जाओ जा बख्शू, दिखा दे इन्हें। हेलो अफजल मामा। ए शामी, कैसा है मेरा बच्चा? अरे हाल चाल बाद में पूछना, नादिया राजी हो गई है, शाम में पहली फुर्सत में घर आ जाओ, मंडी जा रहे हैं ऊंट लेने। ओए ओए ओए, वाह मेरे शेर वाह, शादी के 2 साल में डायरेक्ट बकरे से ऊंट पे, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। मामा अब आप लंबी कर रहे हो, बस आप शाम में आ जाओ। अच्छा कॉल वेटिंग पे दूसरा कॉल आ रहा है। अबे हौसला कर, मैं पहुंच रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। हेलो। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने नादिया पर?
अरे जादू वादू छोड़ो, तुम फहीम और बाबर को पकड़ो और शाम में घर आ जाओ, मंडी जाना है मंडी। ओके ओके बाय। आजा भाई आजा बख्शू आजा, आजा भाई आजा, ये सामान अंदर लिया। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम बच्चे, जीते रहो जीते रहो। अबे तू अभी तक नहीं खा, सामान रख अंदर सारा। ये भी यक, ये भी यक। मामा अच्छा बेटा मुझे ये पूछना है, वालेकुम मुझे ये पूछना है यहाँ पे चूजा कौन है? उसे छोड़ो, ये सारा सामान हम आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कमाल करते हो यार, मतलब तुमने तो बुलाया ऊँट लेने के लिए। हाँ मैंने तो आपको फोन किया था, मैं भूल गया। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ अरे बेटा खाने के लिए भी कुछ जबरदस्ती जी चीज़ होगा, मामा हैं? अभी लाती हूँ। ये हो ना खाओगे ना, बहुत भूख लगी। आओ जरा मैं खिलाता हूँ आपको खाना, बहुत भूख लगी है ना। क्या कर रहे हो मामा, तू कुर्बानी से पहले मेरी कुर्बानी करवाओगे? ओए यार भांजे, एक तो तू घबराता बहुत है। अरे क्यों ना घबराऊं, आपने तो कभी शादी की नहीं, जिंदगी भर याशी की है। हमसे पूछे जिनकी रोज खाल उधेड़ी जाती है, और ये क्यों लाए हो? अरे क्या ऊँट का गोश्त पेपर कत्ते से बनाओगे अपने? अबे एक एक मन की रान होती है उसकी भाई। ऊँट का गोश्त काटने के लिए लेकर आया हूँ मैं सोचा बकरा ईद के बाद ही घर वापस जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जरा सिचुएशन संभाल के आता हूँ। मंडी जाएंगे, मंडी जाएंगे। ओ बक्सू, तो देखिए उसकी पानी वाली धार लगवा ली कुल्हाड़ी की चाय पीने के बाद। क्या बात है भाई नातिया, वाह वाह वाह, मतलब पेट भर गया है और हाथ है रोक ही नहीं रहा। क्या वाह वाह, क्या करारे पकौड़े बनाए, और ये साबुत धनिया डाला है ना, इस्तेमाल किया है तो इंतहाई मुनासिब। अगर थोड़ा भी 19 या 20 हो जाए सारा मजा खिकरा हो जाता है। अबे शामिर, तुम्हें तो याद नहीं होगा, तुम्हारी नानी और हमारी अम्मा जब पकौड़े बनाती ना, उसका एक चटनी बनाती थी इमली की। ओए होए, सारे मोहल्ले में जब चटनी बनती थी ना, सारे मोहल्ले में धूम होती थी। घर के बाहर चटनी लेने वालों की लाइन होती थी। क्या ज़माना था। आजकल की लड़कियां तो बस, अबे हाँ यार, जायका नहीं है इनके हाथ में यार, हैं? और काम तो इतनी है कि मतलब खाना पकाना बोझ लगता है इनको, और इधर इनको भूख लगी और उधर दवाई पे पांडा खाया होता। बताओ ना ये। मैं देख रहा हूँ। अरे भाई तुम्हें ये बताओ कि वो दाल भरी होती है और खीर बनाने आती है तुम्हें? मैं ये दरवाजा खोलने में कितना टाइम लगा था। अरे सभी शादीशुदाओं में अफजल कमा रहे हैं, कैसे मामू बेचारे? अरे तुम जैसे नौजवान शादीशुदा लोगों से लाख दर्जा खुश और हसास बस। नहीं मामू नहीं, शामिर को नादिया ने बहुत खुश रखा हुआ है। भाभी कैसी हैं आप, ठीक ठाक? अरे देखिए टाइमिंग चेक करें भाई की। भाभी वो इमली वाली चटनी है? अच्छा अगर चाय लेने जा रही हो ना तो चीनी थोड़ी कम रखना, मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ। चाय पिलाता हूँ तुझे, उधर हो ना, उधर हो ना। वो क्या कर रहे हो, मेरा डेथ वारंट निकल पाओगे क्या? मैं जो सबर थोड़ा सा, इतना डरते नहीं है। इतना क्यों डर? मामू समझाओ, तो इतना डरेगा तो जिएगा कैसे? नहीं जीना मुझे मंडी जाना है प्लीज। चाय ये पीजिए तो भी चलते हैं। पकोड़े खाएगा? पकोड़े नहीं, पकोड़े यार, पकोड़े खाओ और चलो प्लीज यार मामा प्लीज। हेलो नादिया, क्या हाल है? बहुत बुरे। क्यों भाई, क्या हुआ? फिर शामिर से झगड़ा हो गया? उससे झगड़ा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा शौहर मुझसे मार जरूर खाने वाला है। क्या मतलब, फहद तुम्हारी तरफ है? हाँ। कितना झूठा है, मुझसे कह के गया बॉस की अम्मी का ऑपरेशन है, खून देने जा रहा हूँ। ये खून देने के लिए तो नहीं, लेकिन खून चूसने के लिए जरूर बैठा हुआ है। और अफजल मामा वो तो फरमाइशें कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, और ऊपर से साहब बहादुर, उन्हें तो पकौड़ों के साथ इमली की चटनी भी चाहिए। तुम जरा सब्र करो, मैं अभी इसका दिमाग सही करती हूँ, मैं इसे खिलाती हूँ इमली की चटनी। बल्कि इसकी चटनी तुम खुद बना देना। बस चाय पी के चलते, टेंशन मत ले। और हाँ, एक और बात, इतना दबके थोड़ी रहते हैं, लाइफ में अपना भी शश का होना चाहिए। अरे मजा ले, कभी बुशरा मुझसे इस तरह बात कर ले जिंदगी में। हाँ
उठा उठा सही कॉल है। उठा। हेलो जान। जान के बच्चे, ये कौन सा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पकोड़ों की पार्टी हो रही है? अब वो मैं बात मत काटो मेरी, झूठ बोल रहे हो, शामिर के घर पे बैठे हुए हो। हाँ वो मैं वो हॉस्पिटल में था ना, तो बकवास मत करो, मुझे अभी नादिया ने बताया। हाँ तो मैं हॉस्पिटल से खून दे के यहाँ पर आया। खून तो तुम्हारा मैं निचोड़ती हूँ आज। जब मैंने कहा कि अम्मी के यहाँ ले चलो तो बहाना बना के वहाँ बैठ के गुलछड़े उड़ा रहे हो। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त ना तुम सुनो मेरी बात, मैं दूध चूल्हे पे चढ़ा के नहाने जा रही हूँ। मेरे निकलने से पहले कॉफी कप में होनी चाहिए। ओके जान। यार ये क्या तरीका है यार, अगर घर में चटनी नहीं है तो बता देना बंदा, किसी का घर थोड़ा खराब करते हैं। निकल निकल निकल, अभी दूध उबल जाएगा, जल्दी जा। शाबाश। फिर चलते हैं मंडी बात। हाँ चलते हैं मंडी। सस्का। हाँ। चलो ना मंडी, चलो ना। हाँ, चल। खिलाऊंगा बाहर से, मंडी चलो। अभी चल चल। आओ भाई, आओ भैया, सवे का दामन तो हाथ से ना छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वो शामिर और नादिया है? आप मुझसे मिलने हैं? मेरा मतलब है मैं मिस तबस्सुम, आए आए आए, मैं नादिया को बुलाता हूँ। आए, आओ मामा आओ। थैंक यू। मामा तुम भी आए। नादिया प्लीज कम, मिस तबस्सुम इज हियर। बैठिए। अरे वाह वाह, आज हमारे घर की रौनक कैसे बढ़ गई। क्या बताऊं नादिया, फिर वही पुराना मसला। मेरे घर वालों के पास भी एक ही रिकॉर्ड है जो हर दूसरे दिन बजता रहता है, शादी कर लो। क्या हो गया मामा? वो जाना था ना, बहुत देर हो रही है, शाम होने वाली है, कब निकलोगे? हाँ हाँ बस जा रहे थे, तैयार होके जाएंगे। वो मेरी ब्लू वाली शर्ट इस्त्री मैं खुद करूंगा ऑब्वियसली, मंडी जाना है, कोई मजाक थोड़ी है। चलो मामा चलो। तो मैं तुम्हें बताई थी यार, दिन रात सोना जागना उठना बैठना मुहाल किया हुआ है। फाद यही अच्छा है, फाद डन कर दो प्लीज, डन कर दो। तो डन कर देंगे, लेकिन मामा को तो देख, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ है। कहाँ है मामा? ये देख। मामा मामा आओ ना मामा, अगर आपकी वजह से मेरी कुर्बानी खराब हुई ना, छोड़ूंगा नहीं आपको। क्या ऑल फुल बता रहे हो यार? मामा पसंद करो, क्या हो गया, डन कराओ ना, मुझे क्या पता। ओह क्या आंखें, स्वाहिदा गर्दन, नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। तू एक काम कर, मामा की शादी करा दे, इनको ऊंट में भी ना मायरा खान दिख रही है। ठीक है छोड़ो भैया इसको, ये वाला पसंद करो और इसको गाड़ी में लोड करो। छोड़ो। ये डन है? हाँ ये डन है। ये हम लेके जा रहे हैं घर? बिल्कुल। अब तो मैं बताऊंगा। ऊंट आया मिल गया, ऊंट मिल गया, खटा खटा खटा।
शामी भाईजान ये चना दे दो, ये तिनका दे दो, जंतर दे दो, मंतर दे दो, जो कुछ भी सब कुछ मेरे ऊंट के लिए दे दो। भैया नहीं ऊँट नहीं खाते ये चना। तो क्या ऊँट के लिए नारी लेकर जाएं अब? अच्छा ये पायल दे दो और झुमके भी। अरे झुमके नहीं, फिर नादिया पूछेगी कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके? अरे वो मैं संभाल लूंगा फाद। भाईजान आप पायल देखो। उत्तरी बात सुन, हाँ बकरा ईद में शबरात के मजे लेगा यार। एक तो तेरी बातें ना मुझे समझ नहीं आती हैं। जिलज के महीने में शबान कहाँ घुसा रहा है यार। वैसे शबान से याद आया, याद है पिछली बार जब इरम सूजी का हलवा लेकर आई थी तो क्या लग रही थी यार, है ना? और उस सूजी के हलवे के बदले में जो तेरी सुझा के गई थी भूलिया, आज तक लोगों के कर्जे उतारता फिर रहा है। हाँ यार, लाइन में इतने सारे लड़कों को लगा के रखा और आखिर शादी किससे की? अपने उस गंजे कजन से। अच्छा चल छोड़ ना यार, आजा चूजे की सुझा के आते हैं। शामिर भाई, सलाम भाई। वाह शामिर भाई, क्या बात है आपकी, है डायरेक्ट इतना बड़ा हाथ है। वैसे शामिर भाई वो आपने दांत वात तो ठीक से चेक कर लिए थे? नहीं मेरा मतलब ये है कि आजकल होता क्या है, मंडी में जो है ना प्लास से भी दांत निकाल लेते जानवर ऊँट के। और नहीं तो क्या, कल ही ब्लॉक वाले नूर साहब, उनके साथ गेम हो गया। बड़े चौड़े में घूम रहे थे कि सस्ते में 40-40 किलो के बकरे लिए। किसी ने उनके सिंग एलपी से जोड़ के बकरे उन्हीं को चिपका दिए। ओ भाई, बत्तख के बच्चे को ना तैरना मत सिखा। शेर के बच्चे बत्तख नहीं, शेर के बच्चे को शिकार मत सिखाओ। शेर के बच्चे को शिकार मत सिखाओ। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उतना हमारा मंडी का तजुर्बा है। जानवर देख के बताते हैं क्या बर्फी गोश्त निकलेगा। वैसे बात बोलूं शामिर भाई, हशमत भाई की ना टाइट वाली हट गई आपसे। हाँ भाई, आखिर मार्केट में कोई तो आया जो उनको टक्कर दे रहा है। वैसे शामिर भाई आप ना मिस कर गए, शक्ल ना देखने वाली थी उस चिलगोजे की। नहीं देखो, ऐसा मत बोलो, हशमत साहब बड़े हैं तुम लोगों से। वैसे क्या कह रहे थे? क्या कहेंगे शामिर भाई, आपने उनको कुछ कहने के लायक कहाँ छोड़ा है? अरे रो रहे होंगे कहीं मुंह छुपाकर। वैसे शामिर भाई ख्याल रखिएगा अपने ऊँट का। वो पता है ना कि जलन में इंसान किसी भी हद से गुजर जाता है। अच्छा हम चलते ठीक है, अल्लाह हाफिज। बात सुन, एक मोबाइल, पुलिस की मोबाइल का भी बंदोबस्त कर। बेटा तूने ऊँट लिया, कोई मिनिस्टर नहीं खरीदा, कुछ नहीं होगा, ऐसे डरा रहे हैं। मेरा ऊँट है, पैसे तो दो। भाईजान कितने हुए? बात तू दे, मैं तुझे देता हूँ घर जाके। मैं वॉलेट नहीं लाया। क्या बात है। सुन भाई, मैं तो कहता हूँ फॉलो कर ही लो, बड़ी कमाल की बच्ची है नहीं? हाँ यार, है तो कमाल की बच्ची, थोड़ी छोटी है। क्या करने आए हो दोनों? आग लगाने? नहीं इसका मतलब है खबर सुनाने। क्या खबर लाए हो? आपको पता है अशोक भाई, वो जो चूजा है ना वो तो हल्के ही नहीं आ रहा भाई। पूरे अपार्टमेंट में ये बात मशहूर की हुई है कि जब से मैं ऊँट लाया हूँ ना, तब से हशमत साहब अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं लोगों से। मुंह छुपाए हशमत साहब के दुश्मन। हशमत साहब के अमाल काले हैं मगर मुंह तो गोरा चट्टा है। अबे क्या बकवास कर रहे हो दोनों? हशमत भाई ये बकवास हम नहीं कर रहे, वो चूजा कर रहा है। हशमत भाई ये बात बता दूं मैं, इस मामले को ना अभी से कंट्रोल कर लो। ये बात जो है ना मुझे आपकी यूनियन की सीट जाने की लग रही है। ऐसे कैसे भाई, हशमत साहब की सीट इतनी हल्की नहीं है कि किसी चूजे के चू चू करने से गिर जाए।
आखिर हशमत साहब ने खून बहाया है अपार्टमेंट की फलाह और बहबूदी के लिए, क्यों हशमत भाई? हशमत भाई, एक बार फिर कह रहा हूं मैं, इस ऊंट के फितने को ना यहीं दबा दो और फुजे के काट दो पर। यार कह तो ठीक रहे हो। ऊंट को नहर करने का टाइम आ गया है। बुलाओ गार्ड को। हशमत से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा प्यारे चूजे। Cheers to the biggest कुर्बानी जानवर in our compound. देख अब तेरा ऊँट सही जगह बांध दिया, खुश है ना? यार मैं बहुत खुश हूँ फाद, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक टेंट का बंदोबस्त कर दो। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऊँट हमेशा शेड में रहे। हाँ, धूप में तो काला भी हो जाएगा वो। बिल्कुल। हाँ हेलो बेगम। सऊदी अरब के सहरा चले गए हो क्या ऊँट लेने? 5 घंटे हो गए हैं, कब आओगे? हाँ बस आने वाले हैं। बस। अच्छा सुनो सुनो, आते हुए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आना, मैंने कुछ भी नहीं बनाया आज। ठीक है ले आऊंगा। हाँ बस आ रहा हूँ। हेडक्वार्टर से कॉल आ गई, जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर और रुक जाना फाद, अभी दोबारा ऊँट के पास जाएंगे। हशमत साहब कैसे आना हुआ? हमारा ऊँट कैसा लगा? किसने कहा था वहाँ ऊंट बांधने को? ऊँट ने? हशमत साहब ऊँट मेरा है कुर्बानी का। अगर अपने ब्लॉक के नीचे नहीं बांधूंगा तो क्या आपके ब्लॉक के नीचे बांधूंगा? जी नहीं, वहाँ सिर्फ गाय और बकरे बंधेंगे, ऊंट नहीं। तो फिर मेरा ऊँट कहाँ बंधेगा? फ्लैट के बाहर। जाओ रस्सी खोलो। एक सेकंड फ्लैट के बाहर बांधेंगे तो उसकी मैं रखवाली कैसे करूंगा? हाँ? मुझसे पूछ के ऊंट लाए हो, जो रखवाली का मुझसे पूछ रहे हो? रस्सी खोल बे। ऐसे कोई नहीं खोलेगा। आप मेरा ऊंट बिल्कुल नहीं खुलवा सकते, वो यहीं रहेगा, वरना मैं ना। नहीं तो मैं क्या? क्या? वरना मैं क्या कर लेगा? जाओ रस्सी खोलो। मैं नादिया! रखवाली किसकी करूंगा? ऊँट? मेरा ऊँट खा गया मामा। मैं पहुंची तो यहीं पर ही है, ऊँट तैरने निकल गया होगा। लेकर आओ उसको जल्दी से। मामा कहीं नहीं है। नादिया ऊँट ना यार, मेरा ऊँट चोरी हो गया। चोरी? किसने चोरी किया? मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। तो तुम्हें किसने कहा था सोने का? आँख लग गई थी। ये ना जिंदगी हराम करके रख दी है। वो चूजे। जब सबके जानवर उनके ब्लॉक्स के नीचे बंधे हैं, तो हमारे ऊँट से क्या मसला है? शामिर साहब को सब समझा दिया है, अपनी बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। ऊँट फ्लैट के बाहर ही बंधेगा, अंदर नहीं बंधेगा। भाई ज्यादा जगह घेरता है, आने जाने वाले लोगों को मसला होगा, बहुत सारे मसले। बच्चे डरते हैं। बच्चे तो आपसे भी डरते हैं। और ये आने जाने वाला मसला तब नजर क्यों नहीं आता जब दीदे फाड़ फाड़ के हर आने जाने वाले का मुआयना करते हैं। और हाँ याद है, पिछले साल आपके टेंट की वजह से एम्बुलेंस फ्लैट तक नहीं आ सकी थी। वो राशिद भाई 4th फ्लोर वाले, उनकी अम्मा तो फड़क फड़क कर ही मर गई थी। हाय। तो आपका मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हैं आप कि मैं कातिल हूँ? जाहिल, एक नंबर के जाहिल वाहियात इंसान। शामिर साहब अपनी बेगम को समझाइए। कहीं नहीं, यही तुम्हारा फैसला करूंगी।
तुम सब्र करो, तुम्हारी एक एक चीजें तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। क्या क्या बताएंगी? बताए मुझे, क्या बताएंगी? अपने रिश्ते जो बांटते फिर रहे हो दूसरी शादी के लिए। मिस्टर बस्सम। क्या? अबे चिलगोजी की शक्ल बात तेरी। पहले से इतनी गंद हो रही हो, तू गंद करे, पीछे खड़ जा, आराम से आराम से। भाभी आप तो हमें नाराज हो गई है। मैं तो वो कर रहा था, वो नहीं प्रैंक कर रहा था। ओए ऊंट किसने खोला है? कुर्बानी का जानवर है, बांधो उसे। जा भाभी कहीं बांधो। भाभी कहाँ बांध रहा है बताए मेरे को। What you say? जैसे पिक्चर का हीरो, $1 मिलियन का जीरो, ऐसा है इसका पट्टा जी। टाइट अमीरों वाली मक्खन और दूध मलाई, हट्टा है इसका कट्टा जी। What you say? अद्दा सुपरस्टार है, अरबों की सरकार है, ऐसा है इसका पट्टा भी। घास इंपोर्टेड वाली, बोरी बादामों वाली, खाता है इसका पट्टा भी। हो ये तो शैम्पू से नहाए, वो भी तो इत्र लगाए, मंडी का ये है बादशाह, मोहल्ले का वो शहनशाह। लुट गए हाय तुम बेसारे, देखा जो इनका नखरा जी। अरे धय नहीं, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? जी वो गाड़ी ओ बहुत खोल जी। सेल्फ तो नहीं, सेल्फ नहीं। सेल्फ ले फिर क्या मसला? आपको धक्के से गाड़ी स्टार्ट करना आती है? जी मतलब मैं धक्का लगाऊं तो आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगी? अकेले? हाँ मैं धक्का लगा दूंगा, आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं धक्का लगाता हूँ। अरे अरे आपको तो चोट लग गई। नहीं बस वो जरा सा डिसबैलेंस हो गया था बस। सो सॉरी। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास अभी लेकर चलती हूँ। अरे नहीं हम परेशान हो रही हैं आप, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत है, आप देखें ना कितना खून निकल रहा है आपके हाथ से। आप चले मेरे साथ। अरे आप इतना जिद ना करें। आए ना, आए आ जाओ। फिक्र मत करो, बहुत अच्छा और महंगा वाला चारा लाया हूं तुम्हारे लिए। हरा भी है, फिक्र नहीं करना, बहुत खिलाऊंगा। हे हाय। हाल देखो अपना क्या बना लिया है। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट हमारे ऊंट हाउस में। तुम्हें ना MBA नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हारा कोई चारा हाउस होना चाहिए था। नॉट अ बैड आइडिया। मैं भी ये सोचा था कि ऑनलाइन चारा कंपनी खोलूं। मुझे इतनी चारे के बारे में नॉलेज है, तुम सोच भी नहीं सकती नादिया। हाँ, और जिसका नाम होता चारा डिन्यू। नाइस, चारा डिन्यू। तुमने कितनी आसानी से एक नेशनल कंपनी को इंटरनेशनल बना दिया। वाओ। बस यही बातें करते रहना तुम।
वैसे तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा है? मतलब अल्लाह ताला तो नियत देखता है ना। फिर ये लाइट्स, ये डेकोरेशन, ये टेंट, ये सब कुछ क्या है यार? यहाँ बकरा ईद साल में एक बार आती है, तो लोगों को दिखाए ना कि हम भी कुर्बानी कर रहे हैं, पता तो चले। वो कुर्बानी क्या जिसका इतना शोर मचाया जाए? अल्लाह ताला तो हमारी नियत देखते हैं, हम अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं, फिर लोगों के सामने दिखावा कैसा? वो बात तो सही है, लोगों का मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उस हशमत को मैंने दिखाना है। क्या कह रहा था कि पोल्ट्री फार्म में मेरा जानवर नहीं मिला, अब मेरा ऊंट देख देख के जल रहा है, उसकी गाय और जो भी गाय है बैले कुछ नहीं लग रहा मेरे ऊंट के सामने। मेरा तुम ना अभी तक बड़े ही नहीं हुए, बच्चे हो। नादी तुम मुझे बच्चा कह रही हो? नहीं, छोटा बच्चा। नॉट फेयर। ये कॉफी एक्चुअली जब भी तुम अपने हाथों से कॉफी बनाती हो ना, जब तुम कॉफी को मग में डालती हो और फिर उसमें थोड़ा सा बस कर दो, बस मक्खन ना लगाओ मुझे। भाई शामी, अरे भाई भांजे, उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठो तुम लोग। क्या ये देखो, ये भी सोई है, इसको भी अंदर लेके जाओ, तुम लोग आराम करो, जाओ शाबाश। मैं यहाँ रखवाली, अरे भाई ऊँट तो लेकर आओ, मैं रखवाली किसकी करूँगा? ऊँट? मेरा ऊँट का क्या मामा? पहुंची तो यहीं पर ही है, ऊँट तैरने निकल गया होगा, लेकर आओ उसको जल्दी से लेकर। मामा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। नादिया, 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 ऊँट छोड़ना यार, मेरा ऊँट चोरी हो गया। चोरी? किसने चोरी किया? मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। तो तुम्हें किसने कहा था सोने का? आँख लग गई थी। तुमने ना जिंदगी हराम करके रख दी है। मैं क्या करूं? फात, I can't breathe. I need to call फात। अच्छा, एक और चीज़, जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, ये उनके लिए है कि ऑयली स्किन पे आप फाउंडेशन के बाद पाउडर यूज़ करेंगे विद ब्रश, बिकॉज ब्रश से बहुत कम लगता है। एक तो इसने घर में सूरज उतारा था, ऊपर से ये। हाँ शामिल, क्या हुआ? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया यार। हाँ अच्छी बात है, हौसला रख मर्दे। हाँ अबे भाई, तू खुश नसीब है जो जवानी में रंडवा हुआ है, हमसे पूछ। अरे बात, नादिया को कुछ नहीं हुआ, नादिया बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हमें खुश हुआ, फिर क्या हो गया? फहद, मेरा ऊँट चोरी हो गया मेरे भाई। क्या? हाँ। ऊँट? तू कहाँ है? टेंट में हूँ, और कहाँ हूँ? अच्छा मैं आ रहा हूँ, रुक। कहाँ चले? शामिर। एक काम करो ना, तुम दोनों शादी कर लो एक दूसरे से। ना दिन को चैन, ना रात को आराम। हमारी जिंदगी क्यों तबाह की हुई है? ऐसी कौन सी बातें जो खत्म होने पे नहीं आती? मैं अभी नादिया को फोन करती हूँ। बात सुने, आप अपना बैलेंस जाया ना करें। ये ले, मैं आपकी खुद ही बात करा देता हूँ। ये बात करो जरा इनसे। मुझे नहीं करनी किसी से भी बात। और तुम 10 दफा तुम्हें समझाया है, बनियान पहनकर मत सोया करो। जान, मैं बगैर बनियान के बहुत बुरा लगूंगा। अब जाओ, मेरी लाइव वीडियो तुमने खराब कर दी। अच्छा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और की सारी बातें माने। अरे यार शामी भाई, पौती का रंग देख के तो लग रहा है कि ऊँट शुमार की तरफ गया। कॉफी पी के कौन सोता है? कहाँ गया? एक मिनट, सबूत पे पैर नहीं रखना। अरे मामा टोरा, क्या हुआ? क्या? मेरा ऊँट चोरी हो गया, मेरी आंख लग गई थी यार। देखो, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपका भाई आ गया ना, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ऊँट चोरी हुआ है, कोई खोल के लेके गया। देख, एक कैमरा वो लगा हुआ, एक कैमरा वो लगा हुआ, एक कैमरा वो लगा हुआ।
सारी फुटेज होती है गार्ड के पास। रिसेप्शन चलो, गार्ड के पास चल के फुटेज देख लो, पता चल जाएगा कौन लेके गया। ठीक है, आराम से, आराम। सबूत सबूत सबूत, आराम। सबूत सबूत। जा सकता है यार। फात परेशान नहीं हो, अभी बता देगा। गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, बहुत बड़ा मसला हो गया है यार। अब क्या हो गया? रात को मजाक मस्ती मत किया करो यार। मजाक मस्ती नहीं कर रहे, हमारा ऊंट खो गया है। क्या ऊंट? और तुम यहाँ खड़ा है? जाओ जाके अपना ऊंट ढूंढो। अरे तुम्हारे पास उसको ढूंढने तो आए, चलो हमारे साथ। ओए जाओ, हमको सोने दो। और हमारा कोई इरादा नहीं है रात काली करने का। वे चाचा, हमारी बात भी तो सुन लो। अपनी दो नाली चलाई जा रही है। एक सेकंड, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। चलो चलो। ये हम आपको नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? इसमें कुछ होएगा तो हम दिखाएगा ना। क्यों नहीं है कुछ उसमें? कैमरा चलता वलता नहीं है, ये शो शा के लिए लगाया। हर महीने हमसे जो सीसीटीवी मेंटेनेंस के पैसे लेते हो, वो क्या, वो कहाँ जाते हैं? वो तो अशमत साहब की कमेटी का पैसा जाता है। आप जाओ जाके अपना ऊंट ढूंढो। ऊंट तुमको ढूंढता होगा। यार मेरा ऊंट। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। चलो चलो चलो। ईद कुर्बानी वाली जंग इनकी है जारी, वर्ल्ड वाला फेमस है पट्टा किसका ये मिसाली। ईद कुर्बानी वाली जंग इनकी है जारी, वर्ल्ड वाला फेमस है पट्टा किसका ये मिसाली। एक मिनट रोक दिया। मिल गया ना, है ना? मुझे पता था नादिया, यही ढूंढेगा। बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है। हाँ बात नहीं नहीं, वो चिप्स लेने गया था मैं तो। चिप्स लेकर भूख लग रही है यार, चलो ना ढूंढते हूँ। दो जबकि सोते सोते पल में ही उड़ गए तोते, बदली है इनकी दुनिया जी। गम के थैले में भाई खुशियां भी चल कर आई, दिखलावा भारी पड़ गया जी। वो चूजे हाथ जहाँ भी डाला, सोना मिट्टी कर डाला। नाखून गंजे को मिले थे, सर को ही छील डाला। लुट गए हाय ये बेचारे मिस्टर एंड मिसेस चूजा जी। आ गए होश ठिकाने? हो गया शौक पूरा? मिल गया तुम्हारी इज्जत को सकून? अब इस तरह से मत देखना मुझे। मैं तो कहती हूँ मस्जिद जाओ और ऐलान कराओ कि तुमने ऊंट खरीदा था जो कि अब चोरी हो गया है। इन सब बातों से मेरे ऊंट चोरी होने का क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो फिर किस चीज से ताल्लुक है? ग्लोबल वार्मिंग से या अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से? ओह माय गॉड नादिया, वैसे एक डोमेस्टिक इशू को इंटरनेशनल इशू बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मुझे कोई शौक नहीं है इशू बनाने का। मुझे ना अभी तुम घर छोड़ो। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना तुमसे और ना तुम्हारे ऊंट से। तुम्हारा मेरे से ताल्लुक है? नहीं है। ईद कुर्बानी वाली जंग इनकी है जारी, वर्ल्ड वाला फेमस है पट्टा किसका ये मिसाली। ईद कुर्बानी वाली जंग इनकी है जारी, वर्ल्ड वाला फेमस है पट्टा किसका ये मिसाली। तुझसे बड़ा ना कंजूस इंसान नहीं देखा मैंने। इतना महंगा ऊंट ले लिया, 200 रुपए की जंजीर नहीं ली तूने। प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तेरे पास अगर दिमाग होता ना तो ये सब नहीं हो रहा होता। ईद कुर्बानी वाली जंग इनकी है जारी, वर्ल्ड वाला फेमस है पट्टा किसका ये मिसाली। ईद कुर्बानी वाली जंग इनकी है जारी, वर्ल्ड वाला फेमस है पट्टा किसका ये मिसाली। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल कर ले। हमारे तो दादा पर दादा सालों से बैल ही लेके आ रहे, अब इतने बड़े जानवर की कुर्बानी करना हर एक की बस की बात तो है नहीं। जानवर जितना बड़ा भी ले लो, सोच छोटी रहेगी तुम्हारी। बाद में बात करता हूं। मियां, ऊंट के मुंह में जीरा और बंदर के हाथ में खीरा अच्छे नहीं लगते। अबे जितना दिमाग तुम हमारी तोड़ लेने में लगाते हो ना, उसका आधा भी अगर अपने जानवर पे लगा लो तो ये हाल ना हो। क्या हुआ बे? इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया अपने जानवर को? क्यों? इसके लिए सड़क पे ट्रैफिक रुकवाते हो क्या? ट्रैफिक तो रुक ही जाता है,
जब ये मटक मटक के चलता है। हाय हाय हाय, नजर ना लगे है? हाय हाय हाय, देखो यार बुरा नहीं मानना, मगर मुझे इसकी चाल ठीक नहीं लग रही है। हैं? अभी इसकी टांग देखो, टांग पे फूल के गुप्पा हुई है। अबे क्या बात कर रहा है? ठीक से देखा है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें अभी दिखेगा भी नहीं। जब पाए की दावत में नल्ली में जो है ना थोक थोक के भी नहीं निकलेगा ना गूदा, और जब निहाई की बोती लकड़ी की तरह सख्त हो जाएगी, और बारबेक्यू की बोतियां तो ऐसे अब ऐसे खींचोगे ना, खींचेगी नहीं, फिर पता चलेगा तुम्हें। अबे पागल हो गया क्या? ये सब इसकी चाल की वजह से होगा? है? अबे इसकी खुद देखो, खुद देख, आंखें देख, किए पर किए। अबे यार मैं देख के लाया हूँ, सब ठीक। ये कैसे? शहर की हालत देखिए, खड्डे से भावा हुआ है शायद। एक हल्की फुल्की साइकिल का सारा अंचर पंचर ढीला हो जाता है। अबे ये तो फिर मासूम सा जानवर है। अफजल मामा, वो जो थोड़ी सी अनबन है ना, वो शामिर के साथ है। वो भी बहुत मामूली सी है। अफजल मामा, तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, बहुत, कसम से। ये ठीक कैसे होगा? अरे तुम घबराओ नहीं, सरसों का तेल लो, कंपनी वाला नहीं, उसमें मिलावट होती है, सही है? खालिश सरसों का कोलू से अपनी नजरों के सामने निकलवाना, सही है? उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, कच्चा पपीता। भाई टिक्का थोड़ी बनाना है यार, हद हो गए। हाँ याद आया, ईरानी जाफरान थोड़ा सा मिलाकर उसे हल्की आंच में आधे घंटे के लिए चूल्हे पर पकाओ। जब उसका कलर जो है ना हल्का गोल्डन गोल्डन हो जाए ना, तो फिर उसे लेकर इसके खुरों की ऐसे ऐसे करके रगड़ रगड़ के मालिश करना, मुसलसल, सही है? बस। अबे सुन तो लो यार, 90 मिनट, पूरे 90 मिनट रगड़ रगड़ के मालिश करनी है, सही है? और अगर जानवर लात भी मारे तो घबराना नहीं। हाँ, कर लोगे? अफजल मामा, यही तो कुर्बानी है। हाँ। और फिर उसके बाद जो है हल्दी लेकर हल्के हल्के मुलायम मुलायम हाथों से फिर आधे घंटे तक मालिश करनी है खुरों की, ठीक है? और कुछ? हाँ, फिर जब फजर के वक्त सुबह एक प्याले में जो है ना वो शबनम के कचरे चुन के, मतलब पत्तों से साफ करके, एक चलो थोड़ी सी भी चलेगी, फिर उसके अंदर हल्का सा नमक का पानी मिलाकर फिर उससे इसके खुर धुला दो। बस इतना सा टोटका? ये टोटका नहीं है यार, ये मेरी उम्र भर की रिसर्च का निचोड़ है। रिसर्च का? रिसर्च। अच्छा अफजल मामा, ये सब करने से खुर का कीड़ा तो खत्म हो जाएगा ना? अरे तुम्हारी सोच है, एकदम चमकदार हो जाएंगे पैर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसकी चाल? अरे चाल तो ऐसी होती है, एकदम रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट। एलन मस्क के रॉकेट पीछे छोड़ देगा। नहीं नहीं अफजल बाबा, इस बकरीद पे ज़िबा करना है। कहो बिल्कुल कहो। हाँ शाबाश, भाई मैंने कहा है ना, वो करना है फिर। हाँ अफजल बाबा बहुत शुक्रिया, इसीलिए कदर करता था, इसीलिए बहुत शुक्रिया। मैं लग जाता हूँ अपने काम पे। सरसों का तेल, हाँ, और वो शबनम वाला। हाँ हाँ इसको तो काम पे लगा दिया मैंने। सर एक काम करें, आप हमारे किसी का भी ऊँट ला कर दे दे, बस जानवर अच्छा होना चाहिए, 2 दांत का कदावर भरा हुआ हो। पागल तो नहीं हो गया ये? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक ही गन है और उसमें सिर्फ एक ही गोली है। मेरी मदद करो और अपने मोबाइल मुझे दे दो। शामिर, शामिर, हाँ चाय। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ, मैं फ्रेश हूँ, मैं फ्रेश हूँ। ये लो चाय पियो, चाय पियो। हाँ पियो पियो चाय पियो, फ्रेश हो जाओगे। हाँ बस घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। नहीं नहीं नादिया, घर नहीं जाऊंगा मैं। मेरा ऊँट चोरी हुआ है, जिसने चोरी किया मैं उसको सबक सिखाऊंगा। अब तो मैंने फैसला किया है, पुलिस स्टेशन जाऊंगा बस। पुलिस स्टेशन? उधर जाने की क्या जरूरत है? जल्दी पियो, पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, इंशाल्लाह हमारा ऊँट मिल जाएगा। जल्दी पियो, चलो खत्म करो, फ्रेश हो जाओगे। जहाँ भी जाना है जल्दी चलो, फिर मुझे जल्दी से घर जाना है। ठीक है थक गई ना, गरम है ना, प्लेट में डाल के पिएंगे। प्लेट ले आना। पी ले यार आराम से। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि कभी पुलिस स्टेशन में भी कदम रखना पड़ेगा। जिंदगी में बहुत सी चीजें इंसान पहली बार करता है नादिया। ओ भाई, सारे फलसफे यहीं झाड़ने हैं, अंदर भी चलना है। चलो। नहीं साहब, नहीं, माफ कर दो साहब, नहीं साहब, मेरी था साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी था साहब, माफ कर दो साहब, नहीं साहब, माफ कर दो, नहीं साहब, माफ कर साहब। वो रिपोर्ट लिखवानी, हम किस तरफ जाएं सर? जी ये वाली इंग्लिश नहीं आती, हमें उर्दू में बता दें। अरे भाई, उल्टे हाथ के 2 कमरे छोड़ के तीसरे कमरे में चले जाएं, वहाँ पे हेड मोटो साहब बैठे हुए, उनको लिखवा दें। कंटिन्यू। नहीं साहब, माफ कर दे भाई, नहीं साहब, माफ कर दे साहब, माफ कर दो मुझे। सर क्या है? क्यों शोर मचा रखा है? सर हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। किस चीज की? वो क्या लगा रखी है? वो हमारा ऊँट फ्लैट के बाहर से चोरी हो गया, इसलिए रिपोर्ट लिखवानी थी। कैसा था ऊँट? बहुत प्यारा सर बिल्कुल ऊँट जैसा था। वो मेरा मतलब है, कोई इसका नाम, कोई इसकी तस्वीर। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हमने ऊँट कुर्बानी के लिए लिया था, कोई उससे मॉडलिंग थोड़ी करवानी थी जो उसकी तस्वीरें होंगी हमारे पास। सर, तुम्हें क्या लगता है कि हम बगैर सबूत के इसको ढूंढ लेंगे? क्या खिलाई मखलूक समझ रखा है हमें? आप रिपोर्ट तो लिखे ना। ओ बीबी, आपको क्या लगता है हम फारिग बैठे? अब तो कानून इतना सख्त हो गया है, हम लोग तो बगैर सबूत के अपने घर नहीं जा सकते, और आप ढूंढने की बात कर रही हैं। वैसे शहर में लाखों जानवर हैं, अब मैं क्या एक एक को जाके देखूं? यस सर, राइट सर, सर अभी आया सर। मिल गया ऊँट? आप लोग बैठ के यहाँ सोचो क्या करना है, जब तक मैं साहब के पास सो के आ जाऊं। क्या सोचे? हम तो सोच के आए थे, और सोचने को कह रहे हैं। क्या सोचे नादिया? मुझे मेरा ऊँट चाहिए। अरे भाई ले आऊंगा, आलू ले आऊंगा, हाँ खरीद के लाऊंगा। ओके ओके। अबे गधे, तुझे कहा था साहब के घर कुत्ते के खाने के बिस्किट दे के आ, और तू इंसानों को खाने के बिस्किट दिया है, और वो भी निमको के साथ। सब मैं समझा था कि साहब ने मेहमानों के लिए बिस्किट मंगवाए हैं, और मैं साथ निमको भी दे आया कि मेरे भी कुछ नंबर बन जाए। अरे नंबर तो बढ़ गए उल्लू, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से। शाबाश, अब जाओ और बिस्किट बदल के दे गया साहब। तो जब मैं कह रहा हूँ पहले शाबाश, उठो चलो चलो। ओए, तुम लोग अभी तक यहीं पे हो?
वो ऊंट की रिपोर्ट। हाँ हाँ, मिला कोई सबूत? लगी कोई तिगरम? आप कुछ करें ना सर प्लीज। सर एक काम करें, आप हमारे किसी का भी ऊँट ला कर दे दे, बस जानवर अच्छा होना चाहिए, 2 दांत का कदावर भरा हुआ हो। पागल तो नहीं हो गया ये? हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। वैसे तो मैं बहुत कानूनी बंदा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कुछ अपने अपने लग रहे हो। एक काम करो, आप लोग जाओ, जिसे ऊँट खरीदा है ना उसे लेके आ जाओ, बस वो गवाही दे दे, मैं रिपोर्ट लिख दूंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी बड़ी मंडी है, इतने लोग हैं, हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसको? अब तुम मुझे ये बोलोगे कि उस बंदे को ढूंढने की भी FIR काटूं? हाँ, काट दे तो कमाल हो जाएगा। तो जबान काट दूंगा तुम लोगों की। भागो यहाँ से। जब वो मिल जाए ना ऊँट वाला तो आ जाने मेरे पास, लिख दूंगा रिपोर्ट। जी। क्या बातें कर रहा है यार? सब मेरी वजह से। इसका तो जो होना था वो हो गया ना, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। फोन में क्या ढूंढ रहा है? घर चल यार। फहद जिससे हमने ऊँट लिया है, मैंने उसका नंबर सेव किया था। 1 सेकंड, गौस मोहम्मद नाम था उसका। रुक जा। ऊँट वाला मिल गया। कॉल कर। अरे बाबा खाओ, तुम खाएगा तो हमको पैसा मिलेगा हम अमीर होएगा। अरे किसी का है फोन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शामिर बोल रहा हूँ, आपसे ऊँट लिया था मैंने। हाँ बाबा, हमें याद है। थोड़ा आहिस्ता बात करें जी। हमारा ना ऊँट खो गया है, पता नहीं चोरी हो गया शायद। हम पुलिस स्टेशन से अभी वापस आ रहे। हमें पुलिस वाले भाईजान ने बोला है कि हम आपको भी पुलिस स्टेशन लेकर आए। गवाही चाहिए। आपकी गवाही चाहिए। तुम मंडी आ जाओ, मंडी बहुत बड़ा है, तुम मेरे को किधर ढूंढेगा? मंडी आके फोन कर देना। ठीक है, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं ना, तो आप हमें एड्रेस समझा दीजिएगा। ठीक है। अरे मान गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ जी, क्या बात है? बोलो क्या हुआ? अरे गूंगा है वो, ले उसको। सॉरी गूंगे, मुझे नहीं पता था, माफ कीजिएगा भाईजान। पढ़ता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक ही गन है और उसमें सिर्फ एक ही गोली है। मेरी मदद करो और अपने मोबाइल मुझे दे दो। शुक्रिया। जी नादिया, फोन देना जल्दी। बात नहीं करना बिल्कुल भी। आप फोन दे। फात फोन दे जल्दी। तो एक ही गोली है, मुझे ही मारेंगे वो। शाबाश। ये देखें, ये हम 3 हैं और ये हमारे 3 फोन। ये ले और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ये आगे काम आएगा आपको। जी जाए। शुक्रिया। ये क्या हुआ हमारे साथ? अब चलो मोबाइल की भी FIR कटवाओ। घर में चक्कर आ रहे हैं यार। जी नाज़रीन, तो मोस्ट चुरा कंटेंट के लिए मैं हमजा FI और फारूक आपके साथ मौजूद है। नाज़रीन, खबर है कल शाम हुआ शामिर और चूजे का ऊँट चोरी। जी हाँ, शामिर और चूजे का ऊँट चोरी। जी तो शामिर भाई, क्या बताना पसंद करेंगे क्या ऊँट चोरी होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप हमारे लोगों को बताना चाह सकते हैं कि आपका ऊँट आखिर कितने दांत का था? नहीं, कलर क्या था उसका ऊँट का? नहीं मतलब किसी पे शक तो होगा। हमें पता चला कि आपको जो है ना लेडीज को हमेशा फटा हुआ था, कहीं वो हशमत साहब तो है? मेरे भाई मूड ठीक कर ले, देख जो होना था हो गया, जाने वाली चीज चली गई। जब खुद का 1 लाख रुपए का फोन छिना था तो 3 दिन तक खाना नहीं खाया था इसने मामा। तो भाई भांजे, तुम्हें कुर्बानी के न होने का अफसोस है या पैसों के नुकसान का? कुर्बानी का भी है और पैसों का भी। यार देखो यार भांजे, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, और रही बात कुर्बानी की तो नीयत की होती है? और बाकी यहाँ छुरी चलाना, खाल उतारना, तो ये तो सब हस्बे जरूरत है। मामा इसको समझाना फजूल है, ये नहीं मानेगा, क्योंकि इस वक्त छुरियां इसके दिल पे चल रही हैं। सुबह सबके घर कुर्बानियां हो रही होंगी और मैं बैठा सबकी शक्ल देख रहा हूँ। वाह। तो भाई किसने कहा शक्ल देखने के लिए? ईद की नमाज पढ़ के घर जाके सो जाना, और वैसे भी ईद सोने के लिए होती है भाई। देखो यार भांजे, मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है ना, वो यही कहता है कि यार देखो, दिल छोटा नहीं करो, अब आगे की फिक्र करो, ये सोचो कि इससे तुम्हें क्या सबक मिला है।
मेरे लिहाज से तो यही तुम्हारी कुर्बानी है। मामा, अगर मुझे पता चल गया ना कि मेरा ऊंट किसने चुराया, मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। पहले वो पकाऊ में तो आए हैं। और चलो भाई चलो, कोयला लेने और अंगीठी लेने चलो, शाबाश। अरे भाई हमारा ऊंट नहीं है हमारे पास तो क्या हुआ, बारबेक्यू तो अपनी पूरी आबो ताब के साथ होगी, क्यों बेफात है। और हाँ यार वो देखो मेरा वो शवा कमीज नहीं लिया मैंने दर्जी के पास से, दर्जी के पास ले लो, मैं शवा कमीज ले लूँ, ईद की नमाज पढ़नी है यार। मामा सुबह के 5 बज रहे, कौन सा दर्जी खुला होगा? अबे उसको घर से ले लेंगे। चलो चलो घूम कर जाना पड़ेगा यार। चलो यार, इसी लॉकडाउन लगा रहता है हर वक्त। नहीं, आप लोगों की वजह से तबाह हो गया लॉकडाउन, तबाह हो गया। शटर डाउन करके काम होते हैं। अबे यार ईद मनानी होती है ना, देखो समझा हो यार। घेर के कपड़े पहन लेना। अबे 2 ही तो नमाजें पढ़ता हूँ मैं यार पूरे साल में यार, एक बकरीद ईद की और एक मीठी ईद की। चल यार लेके जा इनको यार। ठंडे हो जाओ यार भाई, बस को तू घुमा गाड़ी यार, तू घुमा इनको लेके जाओ और वहीं छोड़ के आ इनको। नहीं यार, छोड़ के नहीं आना यार, देखो ऐसा नहीं करो यार, प्लीज यार। अरे अशरफ भाई, ईद मिल रहा है यार। ईद मुबारक। अशरफ भाई वो गोश्त वोश्त मत दे दो यार। हाँ तुम तुम्हारे लिए निकाली है, आजा। ओ ईद मुबारक। भाभी से लड़ाई हुई है क्या? हंसो पर। आओ आओ। शामिर साहब, शामिर साहब कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले? ईद तो मिल रहे, आप ही को ढूंढ रहा हूँ। आए ना, आए 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 आए। भाई आप ही को ढूंढा था ईद मिलने के लिए, हाथ क्या मिला रहे, गले मिले भाई। ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। भाई वो सुना है ऊंट के गोश्त की निहारी बड़ी आला बनती है, कब पहुंचा रहे हैं गोश्त? क्या हो गया? बड़े आए थे ऊंट की कुर्बानी करने। हॉक्स में जाओ, हॉक्स में ऊंट की सवारी करो। अबे दुम निकाली उसकी। ईद मुबारक शामिर। क्या ईद मुबारक? मेरा तो ऊँट ही चोरी हो गया। सोसाइटी वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही मुंह दिखाओगे ना, इतने तो अच्छे लग रहे हो। प्लीज नादिया, मेरा इस वक्त मजाक का मूड नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, समझी? अच्छा चलो, मजाक का मूड नहीं है लेकिन नाश्ते का मूड तो है ना। टेबल पे बैठो, है नाश्ता लगा रही हूँ। आज सब गोश्त बांटेंगे, खाले बटेंगी, और मैं क्या करूँगा? सबका मुंह देखूंगा एज यूजुअल। कौन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको आपको ईद मुबारक। मुझे अफजल साहब से मिलना। फरमाइए। वो मुझे उनको ये रसीद देनी है एनजीओ की तरफ से। कैसी रसीद? उन्होंने हमारी एनजीओ को एक ऊंट डोनेट किया है, तो उसके सिलसिले में ये रसीद उनको देनी है। क्या डोनेट किया? ऊंट। अफजल मामा? नहीं शामिर, वो 1 मिनट में मामा नहीं, वो मैं अरे भाई नाजिया बेटा, कचौड़ियाँ बना दो गरमा गरम। और हाँ वो तरकारी में जो है ना कलौंजी की जी अभी कर देती हूँ। क्या वो परेशान लगी हो? शामी ने कुछ कहा है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर वैसी बात है। तो सच बताओ, सच बताओ क्या बात है? शामी जो कुछ भी कर रहा है उनको लेकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कुर्बानी तो अल्लाह की रजा के लिए होती है ना, दिखावे के लिए तो नहीं। तो फिर ये ढोल ढमक्का, ये दिखावा, ये सब क्या है? पगली इतनी सी बात पे हो रही हो? तुम सही कह रही हो, अमाल का दारोमदार नियत पर है, हमें इसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। अब देखे ना,
ये सब कुछ तो यहीं दुनिया में रह जाएगा। अल्लाह ताला के पास तो हमारी नीयत जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे तो प्योर ही रखना चाहिए हमें। लगता है हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब? I'm so blessed कि तुम मेरी बीवी हो। वाकई कुर्बानी की नीयत में दिखावे की मिलावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो तुमने ये तो माना कि मैं तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग हूँ। अरे भाई इस सारे किस्से में हमारा तस्करा नहीं है। आपके जिक्र के लिए मैंने दम किया हुआ कीमा और बहुत ही लजीज कबाब तैयार की है ना, आपकी अम्मी की रेसिपी के मुताबिक। तो चले डाइनिंग टेबल पर। इमली वाली चटनी तो लाई होंगी ना? हाँ? मुझे जरा नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। आ जाए आप लोग खाना खा। मैं मीठा लेकर आती हूँ। गुड आइडिया। चाहे आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। बेस्ट ईद। पहली बार चैरिटी की है, देखें तो क्या लिखा है इन्होंने। Thank you for your kindness, Mr. and Mrs. Chooza? What choose it? What choose it? जैसे पिक्चर का हीरो, $1 मिलियन का जीरो, ऐसा है इसका पट्टा जी। डाइट अमीरों वाली, मक्खन और दूध मलाई, हट्टा है इसका कट्टा जी। अद्दा सुपरस्टार है, अरबों की सरकार है, ऐसा है इसका पट्टा भी। घास इंपोर्टेड वाली, बोरी बादामों वाली, खाता है इसका पट्टा भी। हो ये तो शैम्पू से नहाए, वो भी तो इत्र लगाए, मंडी का ये है बादशाह, मोहल्ले का वो शहंशाह। लुट गए हाय तुम बेसारे, देखा जो इनका नखरा जी।